जेईई एडवांस 2017 पेपर 1 का एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर ये जो लाइन लिखी गई है कि ड्यू टू प्रिंटिंग इनकंसिस्टेंसी द मार्क्स वर अवॉर्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। हुआ ये था कि आईआईटी चेन्नई ने पेपर बनाया था, आईआईटी मद्रास ने, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे ना, उनकी जो प्रिंटिंग इस क्वेश्चन की हुई थी तो वो उसमें कुछ गड़बड़ थी, पर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पेपर जो क्वेश्चन था वो सेम आया था। अब यहाँ पर ये बात बनती है कि नॉर्मलाइजेशन तो होता नहीं जेईई एडवांस के अंदर, तो अगर इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन काउंट करेंगे, हिंदी वालों के लिए काउंट नहीं करेंगे, तो उनके जो मार्क्स में टोटल मार्क्स जब आएंगे, जब रैंक अलॉट होगा तो फिर डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए फिर ये डिसाइड किया गया कि नहीं, सभी बच्चों के लिए, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो या इंग्लिश मीडियम वाला हो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, पर इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन सही था। इसीलिए आपको इसके लिए कितने क्वेश्चन का सही हुआ गलत हुआ वो डेटा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब 39 नंबर जो नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है एक्स टाइम्स कॉस पाई एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूस। कितने पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस होगा जो हमको यहाँ पर मार्क करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर फंक्शन का हमने एनालिसिस किया, सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में हमें फोकस करना है, डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर नहीं पूछी गई है। और यहाँ पर अपने पास लिखा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा देख लीजिए, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। तो फिर हमें इन्हीं पॉइंट्स के आसपास इसको रीडिफाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने पास लिखा गया है। तो अगर मैं -2 से लेके -1 पर हूं, -1 से 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में, और 2 के भी आगे चलते हैं क्योंकि 2 पर भी हमें चेक करना है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर से सभी -2 से -1 के बीच में अगर हम रहेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -2 बनता है, ये डेटा बनेगा। x रहेगा, cos बनेगा, पाई बनेगा। -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने पास से -1 बनेगा। 0 से 1 के बीच में अगर हम जाएंगे तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाता है। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से बनेगा x प्लस 1। 1 से 2 के बीच में 1, और वहीं अगर हम और आगे जाते हैं 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 2 बनता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से हमने इस डेटा को फ्री कर लिया। अब आते हैं हम इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करने। जैसे -1 है तो हम पहुंचते हैं सबसे पहले -1 पर डेटा अपने पास जो लिखा गया है वो यहाँ पर लिखा गया है। इससे डेटा बनाइए तो सामने -1 आता है, कॉस है, पाई है, माइनस माइनस -2 बनेगा। तो माइनस कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, आंसर आएगा -1। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर डेफिनेशन देखिए, -1 उसके इक्वल, ठीक है। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें पता है एलएचएल पे ज़्यादा ब्रेक होता है। तो -1 माइनस पर अगर हम डेटा बनाने पहुंचेंगे ऊपर वाले डेटा पर, तो यहाँ -1 रहेगा, कॉस है, पाई है, ये -3 बनेगा। तो नेगेटिव साइन विद कॉस ऑफ 3 पाई, -1, ये डेटा आया 1। तो दिख रहे दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो वी कैन मार्क इट एज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसके आगे अगर हम 0 पर बात करना चाहें तो 0 पर डेटा यहां से आएगा, 0 पर डेटा क्योंकि आगे x लिखा हुआ है, ये 0 बनेगा। वही 0 प्लस पर भी है, लेकिन अगर हम 0 माइनस पर जाएंगे तो चाहे पीछे वाला नंबर अलग डेटा दे दे, लेकिन आगे मल्टीप्लाई इसका 0 से होने वाला है, इसीलिए ये 0 पर कंटिन्यूअस रहेगा। 0 पर ये कंटिन्यूअस रहेगा। हमें डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है, 0 इसके आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। और -1 पर डिसकंटिन्यूअस है, करेक्ट है, बचता है 1। आइए 1 और 1 प्लस पर हम बात कर लेते हैं। कहाँ पर डेफिनेशन है, ये रही 1 और 1 प्लस पर। आपके पास डेटा रहेगा कॉस, या 1 रखेंगे आप, कॉस 2 पाई बनेगा, इट इज़ 1। फिर वही एलएचएल पर डेटा 1 माइनस 1 से थोड़ा कम, यहाँ डेटा बनेगा 1, कॉस पाई बनेगा -1, मिल गया डिसकंटिन्यूअस है। यस, सी भी आंसर होगा। फिर 2 और 2 प्लस पर हम बात कर लेते हैं। ये रहा 2 और 2 प्लस पर डेटा यहाँ से बनेगा।
हमारे पास डेटा बनेगा 2 cos, 2 आप रखेंगे 2 और 2 4 आता है, cos आपके पास से 4 पाई है। वी आर गेटिंग दिस एज 2। फिर हम 2 माइनस पे बात करेंगे जब ये 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, जब ये वाला डेफिनेशन है। तो ऊपर डेटा बनाते हैं, डेटा बनेगा 2 cos 2 + 1 is 3 cos 3 पाई। ये डेटा आपके पास आया है -2, तो एक 2 आया है और एक आया है -2। दोनों डेटा को हम देख के बना सकते हैं दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास से बन गया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहां से हम मार्क करेंगे ACD। ठीक है, तो ACD इसका आंसर आएगा फाइनली। जो बना पाया है बना देंगे। आगे डिफरेंशिएबिलिटी पूछे तो जिन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है उन्हीं पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम चेक करेंगे LSD और RSD से। ठीक है, ऐसे ही इन चैप्टर्स को आप स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। मैथ्स विल डेफिनेटली, मैथमेटिक्स में मार्क्स आपके डेफिनेटली इंप्रूव होंगे।